नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरें। 11 माह से मानदेय न मिलने पर भड़के ग्राम रोजगार सेवक, सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। शाहजहांपुर ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को खिरनी बाग स्थित कालीबाड़ी मंदिर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष ललितेश शास्त्री ने की। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2008 से 2026 तक करीब 18 वर्षों से ग्राम रोजगार सेवकों को किसी भी पर्व पर मानदेय नहीं दिया गया, जिससे उनमें भारी नाराजगी व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि समान कार्य के लिए एक समान वेतन का नियम भी लागू नहीं किया जा रहा है। कई ग्राम पंचायतों में दबंग प्रधानों द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों से कार्य नहीं लिया जाता, जबकि नगर निगम और नगर पंचायत में शामिल हो चुकी पंचायतों में भी ग्राम रोजगार सेवकों को समायोजित नहीं किया गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया गया है। बैठक में बताया गया कि ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 3% के हिसाब से बुक किया जाता है। एक ग्राम पंचायत में महीने में लगभग 3 लाख रुपए तक का खर्च होता है, जबकि सालाना खर्च करीब 30 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। इसके बावजूद कई बार पंचायत छोटी होने के कारण विवाद की स्थिति बन जाती है, जिसका खामियाजा ग्राम रोजगार सेवकों को भुगतना पड़ता है। वक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कई स्थानों पर खंड विकास अधिकारी पहले अपनी कंटीजेंसी के खर्च जैसे डीजल, फोटोकॉपी और स्टेशनरी आदि निकाल लेते हैं। बाद में बची हुई राशि से ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय दिया जाता है। इससे कई बार उनका पूरा मानदेय नहीं मिल पाता। बैठक में यह मांग भी उठाई गई कि जिला स्तर पर ग्राम रोजगार सेवकों की मासिक बैठक अनिवार्य रूप से कराई जाए, ताकि मनरेगा योजना से में आ रही समस्याओं का समाधान हो सके। साथ ही फर्स्ट, ड्यूरिंग और आफ्टर कार्य, जियो टैगिंग, केवाईसी सहित अन्य कार्यों में आने वाली दिक्कतों पर भी चर्चा की गई। बैठक के अंत में उपस्थित पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी मांगों को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का निर्णय लिया। आज आप लोग खिरनी बाग ग्राउंड में एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं, किस लिए एकत्रित हुए हैं? मेरा नाम ललितेश शास्त्री है। ग्राम रोजगार सेवक पंचायत में वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्रांति आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवकों की समस्या है कि उनको लगभग 3 वित्त वर्षों से बकाया मानदेय नहीं दिया गया हुआ है। इसमें मानदेय देने के लिए यहाँ पर कंटेंजेंसी की व्यवस्था बनाई जाती है। कंटेंजेंसी का मतलब होता है कि 3%, यानी एक रोजगार सेवक एक ग्राम पंचायत में 30 लाख रुपए एक साल में खर्च करेगा तो उसको मानदेय निकल पाएगा। मगर शासन ने जो आदेश किया था, जब मेरी नियुक्ति की गई थी, तब उसमें कोई ऐसा आदेश नहीं जारी किया गया था कि रोजगार सेवक को प्रशासनिक मद से मानदेय दिया जाएगा। जब शासन प्रशासन से ऊपर हम लोग ज्ञापन देते हैं, बात रखते अपनी है, हमारे प्रांतीय नेता लोग मानदेय बात रखते हैं, तो वहाँ पर हमको ये नहीं बताया जाता कि आपको 3% से मानदेय दिया जाएगा। जो आदेश दिए जाते हैं उस आदेश में सर्वप्रथम ये बताया जाता है कि रोजगार सेवक का सबसे पहले मानदेय दिया जाए, उसके बाद में तकनीकी सहायक का, APO साहब का अन्य मदों में खर्च करने के लिए बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। शासन जो से पत्र जो आता है यहाँ पर उसका फॉलो नहीं किया जाता है। रोजगार सेवक को, जो रोजगार सेवक अच्छा काम करवाते हैं, 30 लाख रुपए उनका खर्च हो जाता है, उनको मानदेय पूरा मिल जाता है। बाकी हमारे रोजगार सेवकों को मानदेय नहीं मिलता हुआ है, इसलिए रोजगार सेवक भुखमरी कगार पर खड़े हुए हैं और हमारे रोजगार सेवकों में बहुत आक्रोश व्याप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने होली से पहले कहा था कि सभी आउटसोर्सिंग रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, सभी लोगों का मानदेय मिल जाएगा। मगर होली का पर्व मेरा फीका रहा है और हर वर्ष जब से 2018 से हमारी नियुक्ति हुई है, 2008 से नियुक्ति हुई, 18 साल में काम करते हो गया हो, ऐसा कोई पर्व नहीं था जिस पर्व में रोजगार सेवकों को रोना न पड़ा हो। चाहे दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, भैया दूज हो, किसी समय में मुझे पर्व पर मानदेय नहीं मिला हुआ, खुशी नहीं मिली हुई है। और जो कि रोजगार सेवक कोरोना जैसे काल में रोजगार सेवकों ने जान पर खेल कर अपनी बाजी लगा दी और उन्होंने जनता को काम दिया, बरक दिया, अब पलायन उनका रोका। मगर शासन ने मेरे साथ में हमेशा सौतेला व्यवहार किया हुआ है और मैं इस शासन से ये अपील करूंगा कि हमारे रोजगार सेवकों को उनका समय से पहले मानदेय मिल जाए, क्योंकि मेरे पास ये शासन समय सत्काल खत्म होने जा रहा है। अगले साल से जी राम जी योजना चालू हो जाएगी। अगर हमारा 25 मार्च तक अगर मानदेय बुक हो गया तो बुक हो जाएगा, नहीं तो हमारे काफ़ी साथियों का मानदेय मारा जाएगा। मैं शासन से अपील करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूं कि हमारे रोजगार सेवकों का मानदेय 25 मार्च से पहले बुक करवा दें, क्योंकि अगर कितने महीने से आपको मानदेय नहीं मिला है?
इस समय 24-25 में कम 7 महीने का, किसी 8 महीने का, किसी 9 महीने का, कहीं कहीं तो कलान मिर्जापुर जैसे इलाके हैं वहाँ पर 10-12 महीनों का मानदेय नहीं मिला हुआ है। कितना वेतन मिलता है आपको? हमारा वेतन है 7,788 रुपये। एक ही बार में मिलता है, टुकड़ों में मिलता है? नहीं, 7 महीने हो जाते हैं, समय पर नहीं मिल पाता मानदेय। ये समय मानदेय 7,000 इतना मानदेय मिल जाए तब भी हम लोग अपना काम करते रहें। मैं शासन से अपील करूंगा कि हर वर्ग के लोगों का मानदेय बढ़ाया गया हुआ है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 भी किया गया हो, रोजगार सेवकों का मानदेय बिल्कुल नहीं किया गया हो, नहीं बढ़ाया गया हुआ है। जो कि रोजगार सेवक ग्राम पंचायत में अपनी इज्जत और अपनी क्या नाम मेहनत से जो कमाते हैं, जो मेहनत करते हैं, विकास करते हैं, चौमुखी विकास किया गया हुआ है, वो रोजगार सेवकों की वजह से किया गया हुआ है। ये कोई जाके देख ले। मगर हम लोगों को दुख इस बात का होता है कि शासन हम लोगों की बात सुनता ही नहीं है। अब हम किसको बात करें अपनी जगह? मैं ये अपील करूंगा कि अगर हम लोगों की आगे मांग नहीं की गई है तो हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, काली पट्टी बांध कर विरोध करेंगे। अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।